जितेंद्रिय संसार की ओर न मुड़ करके भगवान की ओर मुड़ जाए, गोविंद और माधव की ओर मुड़ जाए, वही तो जितेंद्रिय है। संसार की वस्तुओं को चाहिए। इंद्रियां क्या है? जैसे आंख है, भगवान के दर्शन की ओर मोड़ दीजिए आप, मुड़ गई। कान है, सुंदर सुंदर गाने सुनते हो बढ़िया, झाड़ू लगाते कान में हेडफोन लगा लिया, बढ़िया चले जा रहे। तो अब भैया भगवान के भजन लगा लो, भजन भी नहीं लगाओ तो अपने मुख से गाओ, तो इंद्रियां भगवान की ओर मुड़ जाएंगी। आंखों से दर्शन करो, कानों से कथा सुनो, हाथों से सेवा करो, पांव से प्रदक्षिणा करो। पैरों से क्या करना है? प्रदक्षिणा करना है। हम मंदिर में जाते जल चढ़ाए, इधर भी डाला है, और अगरबत्ती का पाउच निकाला है, ऐसा फेंक दिया और आगे लौट कर। अरे वहां भी सेवा करो भैया, अगर गंदगी है तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये भी एक तरह की पूजा है। मंदिर में जा करके हम कचड़ा करके आ जाते हैं। अब पानी आप डाला है, दूसरा आया गंदे पैर वाला, बस उसी पानी पे चढ़ गया तो और कीचड़ मच गई वहां पर। तो भक्तों की जो है वो कीचड़ मचने से गंदगी फैलती है। अगर हम आप सेवा करेंगे तो पूजा से ही बढ़ करके उसका फल अनायास ही हमें प्राप्त हो जाएगा। अब पंडित जी तो करेंगे बेचारे, उनकी तो जिम्मेदारी है, मगर भक्तों को चाहिए कि वो भी सेवा करें। माला करने से तो अच्छा कि सेवा करो। सेवा धर्म बड़ा कठोर माना गया है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। सुदामा जी कैसे हैं? जितेंद्रिय हैं। कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में उत्तम ब्रह्म तेज इनके चेहरे से झलक रहा है। बहुत गरीब है, मगर आज खाने को मिल गया तो कल का कोई ठिकाना नहीं है, मगर वो सोचते भी नहीं है कल मिलेगा। अरे मिले नहीं मिले भगवान की कृपा है, कल का तो वो सोचते भी नहीं है। मगर गरीबी इतनी थी, आज खा लिया तो कल परसों का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, मगर मन उनका प्रशांत था। देखो एक मन होता है शांत, भगवान की कथा सुननी मन शांत हो गया, गुरु के वाक्य सुन लिए मन शांत हो गया। इससे भी ऊपर की उपाधि है प्रशांत मन। तो वो मन जो था वो सुदामा जी का। संसार की भौतिक चीजों को तो ऐसे त्याग दिया था मन से कि मन में वो कल्पना ही नहीं उत्पन्न हो रही थी संसार की वस्तुओं की। ऐसे विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। उनकी पत्नी थी, नाम था सुशीला, 4 पुत्र थे। अब कथा वार्ता में जो मिल जाए उसी से गुजारा चलता ना हो, भाई तो दरिद्र है। कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। मन में जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो संसार की धन की आवश्यकता रहती नहीं। इसलिए विरक्त होना चाहिए। और सुदामा जी ऐसे ही है। धनवान व्यक्ति को और धन चाहिए, तो कहते हैं जब मन से संसार की कामना निकल जाए वही तब संतोष आता है। नामदेव जी महाराज रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें हीरो का हार दिख गया रास्ते में। हीरो का हार बड़ा बहुमूल्य, पीछे उनकी पत्नी चली आ रही थी। तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं पत्नी की नजर पड़ जाए तो ये उठा ले, तो उस पर धूल डालने लगे कि देखे ही ना पत्नी को। अब जैसे ही पत्नी आ गई देखा तो कहने लगी स्वामी ये धूल क्यों डाल रहे हो? तब तो उनके होश उड़ गए। मैं तो इसे जो है ना हीरो का हार समझ रहा था, मगर इसमें इतनी विरक्ति है कि हीरो को भी धूल समझ रही है। तो विरक्ति जब आ जाती है तो संसार की भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगती। दरिद्र कौन है? सब कुछ होते भी और भी कामना जिसके मन में आ जाए वही तो दरिद्र है। गरीब कौन है? जिसके पास धन नहीं। दूसरा इसका जो है भाष्य कहा गया है कि जो भगवान को भूल जाए वो भी सबसे बड़ा दरिद्र ही समझो से।
जो भगवान को ईश्वर को भूल जाए वो भी सबसे बड़ा दरिद्र है। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, मैंने सुना आपके जो है मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? वो तो बड़े धनवान हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी तो उन्हें बचपन की याद दिला दी। अरे वो मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। हम बचपन में गुरुकुल में खेलते थे, लकड़ियां लेने जाते थे, समझा लेने जाते थे, पढ़ते थे। बचपन की याद दिला दी तुमने। वो तो मेरा सका क्या लंगोटिया यार है। तो पत्नी ने कहा, आप उनके पास जाइए, हमारी दरिद्रता वही दूर करेंगे, हमारी गरीबी वही दूर करेंगे। सुदामा जी ने कहा, देखो दर्शन की बात अगर तुम करती तो मैं चला भी जाता, अब तुम मांगने की बात कर रही हो इसलिए मैं नहीं जाता, मांगूंगा नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप सिर्फ दर्शन कराइए, मांगिए मत, सिर्फ दर्शन करके आ जाओ। सुदामा जी ने कहा, देखो मित्र के घर जाएं, चाहे गुरु के घर जाएं, ब्राह्मण के घर जाएं, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। रिश्तेदारी में भी जाओ तो फल है, मिठाई है, कुछ भी लेकर के जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो कुछ व्यवस्था बनाओ तो मैं जाऊं। अब घर में तो एक मुट्ठी चावल नहीं है घर में। और सुशीला ने सोचा, अगर मैं नहीं लाऊंगी नहीं जाएंगे। बोले, आप तैयार हो, मैं लेकर के आती हूँ। तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लेके ले आई, एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। इधर तैयार हो गए सुदामा जी, फटकी धोती है, हाथ में डंडा है, मुख पर ब्रह्म तेज चमक रहा है, शरीर दुबला पतला है, एक एक हड्डी आप गिन लो शरीर में, ऐसा दुबला पतला शरीर, मगर चेहरे पे ब्रह्म तेज चमक रहा है। भाई भजन का अलग ही चेहरा चमकता है, चाहे पाउडर लगाओ चाहे क्रीम लगाओ, वो तो जो है ना पानी से धुल भी जाएगा, मगर भजन का जो चमक होती वो धुलती थोड़ी ना है। तो ब्रह्म तेज चमक रहा है। जब जाने लगे तो पत्नी से कहने लगे, खूब भजन करना, मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में लौट करके, भजन करना, ठाकुर की सेवा करना। पत्नी ने कहा, चले तो जाओ, मैं सब कुछ करूंगी। अब सुदामा जी जो है कृष्ण की मिलन में द्वारका की ओर चल दिए। पैर में जूते नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते 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 3 महीना हो गया व्यतीत। अब तो जो है ना बमाई फट गई, पैर फट गए, कांटे छिद गए, पैर जो है धूल से दूषित हो गए, चलते नहीं बन रहा। कि घनश्याम तुम्हें ढूंढे जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। हे प्रभु कहाँ हो आप? ये मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ रहा है सुदामा जी की। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ खा मिल जाए फल तो खा लिए, नहीं मिले तो बस पानी से ही काम चलाया। अब भूख लगती है तो कहते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। 3 महीना हो गए चलते चलते, मन में विचार करने लगे। एक नदी आ गई तो नदी के किनारे बैठ गए, अब इसे कैसे पार करें। तो भगवान ही जो है नाव लेकर के आ गए और कहने लगे, भैया जिसे पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी ने देखा इधर तो कोई नाव नहीं थी, पहुंच गए, भैया मुझे उस पार जाना है। सुदामा जी ने कहा, मुझे उस पार जाना है, चलोगे? तो नाव वाले ने कहा, आप जैसे लोगों के लिए ही मैं जो है नाव लेकर के आया। सुदामा जी ने कहा, देखो मेरे पास कोई पैसा धेला नहीं है। तो नाव वाले ने कहा, ठीक है आप विराजो तो सही। अब जो है ना सुदामा जी नाव में बैठ गए और नाव चल रही है। नाव खींचने वाला जो है सुदामा जी को देख रहा है।
महाराज कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा देखो हम द्वारका जा रहे हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा हैं, लंगोटिया यार हैं, उनके पास जा रहे हैं। अच्छा, सुदामा जी ने कहा तो क्या सोचे भैया, अरे कृष्ण किसी के वस्त्रों को नहीं देखता, कृष्ण किसी के धन को नहीं देखता है, कृष्ण तो मन को देखता है। तू क्या जाने कृष्ण के विषय में। वार्तालाप हुई तो पार हो गए नदी। नाव खींचने वाले ने कहा महाराज कितने दिन से चले आ रहे हो? बोले 3 महीना हो गए। बोले महाराज 3 महीना और चलोगे तो भी जो है द्वारका नहीं पहुंच पाओगे। अब तो मन में बड़ी शांति। वहीं नदी के किनारे हाथ का तकिया लगाया और सो गए। बोले कन्हैया तेरी गर्ज पड़े तो तू ले जा, तो हम यहीं सो रहे। तो भगवान सोते सोते जो है सुदामा जी को द्वारकापुरी के पास पहुंचा दिया। आँख खुली तो देखा तो बड़े बड़ी अट्टालियां, बड़े बड़े महल, लोगों को आना जाना सब देखा। भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये तो द्वारकापुरी है। अच्छा, तो चलते चलते जो है भगवान के दरबार के सामने आ गए, महल के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। दरबान भी बड़े भगवान के विनम्रित थे। अब आप विनम्रता व्यक्ति में आनी चाहिए। विनम्रता क्या है? सबसे समभाव रखना, ये विनम्रता है। कोई अभिमान ना आ जाए। तो भैया दरबानों को अभिमान आना चाहिए। हम कृष्ण के जो है द्वारपाल है। अब तो पार्षद का भी अगर कोई प्रिय हो तो वो भी अपने आप 30 मार का समझता मालूम, तो वो तो भगवान के दरबान है, उनमें ही विनम्रता है। ब्राह्मण संतों को रोक नहीं थी। जय विजय नाम के द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हुए थे। बोले महाराज कहां से पधारे? बोले सुदामापुरी से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण मेरे मित्र हैं। आप जाकर के खबर देते हैं कृष्ण को। बोले ठीक है महाराज, हम पूछ करके आते हैं। तो द्वारपाल जो है भगवान के पास पहुंचे। भगवान भोजन करके विश्राम करने के लिए ही जा रहे थे, इतने में द्वारपाल आ गया। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों आए हो? तो निवेदन करने लगा प्रभु एक ब्राह्मण आया है दरबार द्वार पर, किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को आई बसो कई ग्राम, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसी ये बात सुनी कि जो है सुदामा आए हुए हैं तो तुरंत जो है दौड़ लगा दी। पैर में जो है ना पनैया नहीं पहनी, ऐसे ही जो है ना नंगे पैर दौड़ लगा दी। और इतने मदमस्त हो गए सुदामा की आने की खुशी में, तो कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं कुंडल गिर गए, 7 दरवाजों को पार करके जो है दरबार पर आए। पीछे रुक्मणी दौड़ रही है, उद्धव जी दौड़ रहे हैं। उद्धव जी ने सोचा अगर ब्रह्मा जी भी अगर दरबार पे आते ना तो भी भगवान इतने दौड़ नहीं लगाते, ऐसा कौन आ गया भैया। भगवान ने गले से लगा लिया और अपने महल में ले आए, स्वर्ण के सिंहासन को बिठाया और बिठा कर रुक्मणी जी से कहा जाओ परात लेकर के आओ, पैर धुलना है। और चरणों में कृष्ण बैठ गए, सिंहासन पे जो है ना सुदामा जी बैठे हुए। अब भगवान ने पैरों को देखा, पैरों की देखकर इस स्थिति को भगवान की आंखों से आंसू झरझर जो है गिरने लगे। धूल में धूसित है पैर, बमाइयां पड़ गई, रक्त निकल रहा है, कांटे छिदे हुए हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आपको आंखों से ही जो है पग धुल गए। रुक्मणी जी परात लेकर के आई, भगवान ने चरण धुलाए और हाथ से मल रहे हैं।
कांटे लगे हुए हैं पैरों में, तो अपने दांतों से ही कांटे निकालने पर आरंभ कर दिया। कांटे निकाल करके सुदामा जी ने की, लाला तो मेरे पांव का धोबे, मुझे बड़ी शर्म लगे। तब भगवान कह रहे हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरोयम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अनिता जतोहम, विप्र प्रसादा मम राम नामा। भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं, हे सुदामा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हूँ, यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा वो तो सर्वस्व मुझे प्राप्त हुआ है। स्वर्ण मंड सिंहासन सुदामा जी को विराजमान करके उनके चरण धुलाए, चरामट पान किया और कह दिया पूरे महल में जल छिड़क दो, शुद्धिकरण हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अद्भुत स्वागत किया। पकवान में खाता नहीं हूँ, ज्यादा पकवान खाने से क्या ना बुद्धि विकृति पैदा कर देती है, तो मन भजन में नहीं लगता। ज्यादा तेल का खाने से, तला हुआ खाने से, तामसिक भोजन करने से, ये सब चीजों से मन लगता नहीं भगवान में। तो भगवान ने कह दिया, अगर 56 प्रकार का भोग बना है और भगवान को भोग लगा दिया जाए तो पर वो भोग नहीं प्रसादी बन जाती है, उसे ग्रहण करने में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। सुदामा जी का तुझे भोजन करना पड़ेगा साथ में। हालांकि भगवान थोड़ी देर पहले ही भोजन करके फ्री हुए थे, फिर भी सुदामा के कहने पर भोजन करने बैठ गए। दोनों ने भोजन किया, सुदामा जी को सुंदर सिंहासन पर बिठाया और नीचे बैठ गए। सुदामा जी ये बताओ, आपके घर सब कुशल मंगल है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल कुशल मंगल है।